आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट फाइलम कॉर्डेटा संघ कशेरुकी। प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं कशेरुकी प्राणियों के प्राथमिक क्या क्या इनके अंदर विशेषताएं या लक्षण पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इनके अंदर नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है। इनमें पृष्ठरज्जु पाई जाती है। इनकी जो डोर्सल सरफेस होती है जो बॉडी की, उसके ऊपर पृष्ठरज्जु पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होती है इनके अंदर। नोटोकॉर्ड एक सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर है। यह बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ठीक नीचे तथा एलिमेंट्री कैनाल के ठीक ऊपर पाई जाती है। जो नोटोकॉर्ड अर्थात जो पृष्ठरज्जु है ये कठोर होती है और छड़ी के समान संरचना होती है। ये कठोर और छड़ी के समान संरचना होती है। ये शरीर के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नीचे तथा एलिमेंट्री कैनाल अर्थात पाचक जो नाल है या जो आहार नाल है उसके ऊपर पाई जाती है। नोटोकॉर्ड पृष्ठरज्जु बॉडी की पृष्ठ सतह पर डोर्सल सरफेस के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नीचे मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नीचे, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर मतलब आहार नाल के ऊपर पाई जाती है। ये नोटोकॉर्ड हमें कहाँ मिलेगी? बॉडी की डोर्सल सरफेस पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नीचे, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, कॉर्डेट्स एनिमल में बॉडी वॉल के ठीक नीचे नोटोकॉर्ड के ऊपर डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड मतलब पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु। कॉर्डेट्स एनिमल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके अंदर जो नर्व कॉर्ड होती है, जो तंत्रिका रज्जु होती है, वो नली समान होती है और बॉडी की डोर्सल सरफेस के ऊपर पाई जाती है। शरीर की भित्ति के नीचे होती है ये डोर्सल सरफेस पर, बॉडी की डोर्सल सरफेस पर, बॉडी वॉल के नीचे ये पाई जाती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कॉर्डेट्स का वह है प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। इनमें लाइफ की किसी न किसी स्टेज में गिल स्लिट्स तो जरूर ही पाई जाएगी। गिल स्लिट्स क्या होते हैं? इनको क्लोम छिद्र भी कहते हैं। ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं। अब कॉर्डेट्स में बहुत से प्राणी ऐसे भी हैं जैसे कि स्नेक हो गया, ह्यूमन हो गया, काव हो गई, बफेलो, टाइगर, लोयन। ये लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन इनके अंदर भी जब ये भ्रूणीय अवस्था में थे मतलब इनके जीवन में किसी न किसी स्टेज में रेस्पिरेशन के लिए लंग्स की जगह क्या मौजूद थे? लंग्स की जगह इनके अंदर मौजूद थे फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये हमें देखने को मिल जाएगी बिल्कुल ठीक प्रकार से मेंढक के टेडपोल लार्वा के अंदर। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स, कशेरुकी प्राणियों के सामान्य अभिलक्षण या लक्षण। पहला देखिए, ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। टेरेस्ट्रियल, स्थल पे भी मिल जाएंगे ये हमें। एरियल, ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल या एरियल एनिमल्स होते हैं। यह जल में, थल में एवं वायु में तीनों ही स्थानों पर पाए जाते हैं। ये सर्वव्यापी है या हम ऐसे कह सकते हैं कि यूनिवर्सल है। कॉर्डेट्स जो एनिमल है ये यूनिवर्सल है। ये आपको पहाड़ों पर भी मिल जाएंगे, ये आपको समुद्र में भी मिल जाएंगे, ये आपको मरुस्थल के अंदर भी मिल जाएंगे। इनमें ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनके अंदर बाइलेटरली सिमेट्री पाई जाती है। इनके अंदर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। बाइलेट्रिकल सिमेट्री का मतलब है द्विपार्श्व सममिति। यहाँ पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, माना कि ये कोई एनिमल है और ये गोल है, मैं इसको इसके मध्य से गुजरती हुई रेखा से काटूं
अगर मैं इस गोल एनिमल को इसके मध्य में जो बिंदु है, इसके मध्य में एक बिंदु बना दिया मैंने, और इसे इस बिंदु से गुजरती हुई रेखा के द्वारा 2 भागों में काटूं, तो आप देखेंगे ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा। अब मैं चाहे इसको ऐसे काटूं, लेकिन शर्त यही है कि जो ये रेखा है ये बिल्कुल मध्य बिंदु से गुजरनी चाहिए। आप जो रेडियल सिमेट्री वाले प्राणी होते हैं, मतलब जो गोल प्राणी होते हैं, उसको केंद्र से गुजरती हुई रेखा द्वारा आप जितनी बार भी काटेंगे वो हमेशा 2 बराबर भागों में ही डिवाइड होगा। इसे अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री कहते हैं। लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें बाइलेटरली सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरली सिमेट्री का मतलब यह है कि जैसे आप देखिए, यह एक मनुष्य है, एक ह्यूमन है ये, ठीक है, इसका मध्य बिंदु ये है। अब अगर मैं इसे ऐसे काटूं मध्य बिंदु से गुजरती हुई रेखा से, तो आप देखेंगे 1 2 समान भागों के अंदर ये बट चुका है, द्विभागों में बट चुका है, 2 भागों के अंदर ये बट चुका है। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे काटूं तो आप देखेंगे नीचे का भाग अलग हो गया, ऊपर का अलग हो गया। मतलब इसे केवल एक विशेष स्तर से 2 भागों में ही बांटा जा सकता है। जो बाइलेटरली सिमेट्री होती है ना, जिन एनिमल्स के अंदर बाइलेटरली सिमेट्री होती है उनको केवल एक विशेष तल से ही 2 बराबर भागों के अंदर बांटा जा सकता है। इसलिए इसका नाम ही क्या है, द्विपार्श्व सममिति। ऐसी सममिति जो किसी एनिमल को 2 बराबर भागों के अंदर बांट देती है। स्किन में एपिडर्मिस स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस से बनी हुई होती है। जो मतलब इनकी स्किन होती है, उस स्किन का एक पार्ट है एपिडर्मिस। स्किन जो त्वचा का भाग है, उपत्वचा, त्वचा का भी भाग कौन सा है, उपत्वचा। एपिडर्मिस का मतलब है उपत्वचा। स्किन में एपिडर्मिस स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस से बनी होती है। स्किन के अंदर जो उपत्वचा है वो स्ट्रेटिफाइड उपत्वचा से बनी हुई होती है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, खुरदरी, खुरदरी उपत्वचा से बनी हुई होती है। इनकी स्किन की जो उपत्वचा है वो खुरदरी उपत्वचा से बनी हुई होती है। इनमें 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इनके अंदर 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है। इनमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। पहला है प्राथमिक जनन स्तर, दूसरा है द्वितीयक जनन स्तर, तीसरा है अंतः जनन स्तर। प्राथमिक जनन स्तर सबसे ऊपर पाया जाता है शरीर के, इससे त्वचा का निर्माण होता है, मतलब स्किन का फॉर्मेशन होता है। मीजोडर्म जो है, इससे जो हमारे शरीर के आंतरिक जो अंग है, जैसे मांसपेशियां, हृदय आदि का इसके द्वारा फॉर्मेशन होता है। जो एंडोडर्म है, ये हमारी देह गुहा की जो हमारी जो सीलोम है, हमारे अंदर एक गुहा पाई जा रही है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर जाकर उसका एंड हो जाता है। माउथ से स्टार्ट हो रही है सीलोम, एनस पर जाकर उसका एंड हो जाता है। तो उसके जो आंतरिक जो सरफेस है, जो उसकी इंटरनली जो सरफेस है, वो एंडोडर्म के द्वारा बनी हुई होती है। कोऑर्डिनेट जो एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर ट्रू सीलोम पाई जाती है, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। यह जो वास्तविक देह गुहा होती है, ये जो ट्रू सीलोम होती है, ये मुंह से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर जाकर, माउथ से स्टार्ट होगी और एनस पर जाकर इसका एंड हो जाता है। जिन भी प्राणियों के अंदर, जिन भी एनिमल्स के अंदर जो सीलोम हो, अगर वो माउथ से स्टार्ट हो रही है और एनस पर जाकर एंड हो रही है, तो समझ लेना कि वो ट्रू सीलोम है। इनमें कार्टिलेज या बोन से बना एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। कोऑर्डिनेट्स एनिमल की एक सबसे बड़ी विशेषता और यह है कि इनके अंदर उपास्थि, कार्टिलेज मतलब उपास्थि और बोन मतलब अस्थि, उपास्थि या अस्थियों से बना हुआ अंतः कंकाल पाया जाता है। इनमें क्लोज्ड प्रकार का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। कोऑर्डिनेट्स एनिमल की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि इनके अंदर बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात
हम कोर्डेटा के प्राणी, जैसे मनुष्य, हम गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सभी कोर्डेटा के एनिमल्स हैं। इनके अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड वीजल्स के अंदर बंद रहता है, ब्लड वेन्स के अंदर बंद रहता है। जो हमारी जो शरीर के अंदर जो रुधिर वाहिनियाँ हैं, रुधिर वाहिनियों में आपको ब्लड क्लोज मिलेगा, लेकिन जो आर्थ्रोपोड्स है और जो लोअर एनिमल्स है, हायर जितने भी एनिमल्स है, उनके अंदर क्लोज्ड प्रकार का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। लेकिन जो लोअर एनिमल्स है जैसे कि आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, इनके अंदर ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। उनमें रुधिर कभी भी रुधिर वाहिनियों में बंद नहीं रहता है, ब्लड वीजल्स में कभी भी वो बंद नहीं रहता है। वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, रीढ़ की हड्डी तो जरूर पाई जाती है। जो कॉर्डेट्स होते हैं इनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, लेकिन कुछ कॉर्डेट्स के अंदर कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम की जगह केवल और केवल नोटोकॉर्ड ही पाई जाती है। जीवन की पूरी अवस्था में क्या पाई जाती है? केवल नोटोकॉर्ड ही पाई जाती है। वर्टिब्रल कॉलम तो मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि के अंदर पूरी जीवन भर इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, कि कशेरुकी प्राणियों और जो कशेरुकी प्राणी हैं और जो अकशेरुकी प्राणी हैं, जो कॉर्डेट्स और जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, इनकी क्या क्या तुलना की जा सकती है। जैसे कि एक के अंदर हार्ट पाया जाएगा तो दूसरे के अंदर नहीं पाया जाएगा। एक के अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी तो दूसरे में एब्सेंट होगी। एक के अंदर डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाएगी, दूसरे में एब्सेंट होगी। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स के आधार पर ही हम इसका कंपैरिजन कर लेंगे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का। फिर उसके बाद में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स,